डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के तमाम दुखों, दर्दों, मुश्किलात का हल एक ताकतवर पार्लियामेंट में है। और ताकतवर पार्लियामेंट कब बनती है? जब आवाम की इलेक्टेड पार्लियामेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ज़रिए, जिसके पीछे आवाम की ताकत हो। तो हमें एक पावरफुल ताकतवर पार्लियामेंट की तरफ जाना पड़ेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ज़रिए। इसके बगैर पाकिस्तान न चलेगा, ना मुश्किलात से निकलेगा। आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? बिलाखिर पाकिस्तान की तमाम दुखों दर्दों का हल फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, चाहे बलूचिस्तान के मसाइल हों, वहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदे हल कर सकते हैं, जिनको वहाँ वोट देंगे, न वो जिनको जनाब आप ज़बरदस्ती लेंगे। KPK के मसाइल वहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदों के साथ जब आप बात करेंगे, बैठेंगे, जो वहाँ अवाम में से हैं, जिनको अवाम ने वोट दिया है, वो लोगों को पहचानते हैं, बच्चे बच्चे को जानते हैं। इसी तरह से बाकी जो सूबे हैं, सिंध है, पंजाब है, सर ये बता देना सर बुनियादी तौर पर सिर्फ ये बता दें, लिहाजा बाकी बातें अंदर की छोड़ सर दें। बुनियादी तौर पर ये बता दें कि ये जो मुज़ाकरात ये नहीं कह रहे कि होते हैं या नहीं होते, सिर्फ ये बता दें, ये कौम ये जानना चाहती है जब मुज़ाकरात होंगे, अभी मसाइल का हल आपने आम इंतखाबात बताया, ठीक है सर, जब मुज़ाकरात होगी क्या हुकूमत से कहेंगे कि आप आम इंतखाबात की तरफ आए? देखिए फिर बात है कि आप बच्चे से भी जाके पूछे ना, जो 2 जमा 2 4 जानता है, थोड़ा बहुत सियासी शऊर रखता है, वो क्या ये मुश्किलात कहाँ से जन्म लेती हैं? जब पार्लियामेंट कमज़ोर होती है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते और मसाइल खड़े होते हैं, और आवाम के इलेक्टेड नुमाइंदों को हुकूमत नहीं करने दी जाती। मुज़ाकराती एजेंडे में सर शामिल रहेगा सर, यही सुने ना, 1971 में पाकिस्तान क्यों टूटा था? 1970 में इलेक्शन हुआ, दिसंबर में आवाम के मैंडेट को ठुकराया गया, और जब तक पाकिस्तान टूटा नहीं, उस वक्त तक पार्लियामेंट का इजलास नहीं हुआ। इस वक्त पाकिस्तान के, मैंने पहले कहा, तमाम मुश्किलात कहाँ पर हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना होने की वजह से ये सारे बाकी आप तो इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात आप फौजी एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे या शहबाज शरीफ से करेंगे? देखें, बात सुने, मैंने इस पे बात करनी है, कंसेंस पैदा करने, लेकिन इतना बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तमाम पाकिस्तानी जो लोग हैं, जिनका क्या उसे कहते हैं कि अमल दखल है, सबको बैठना पड़ेगा, आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन बनाना पड़ेगा, आपको वोटिंग का सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, ताकि देखिए इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ इतने इलेक्शन होते हैं, वहाँ इस तरह का रौला नहीं पड़ता, इतनी वोटें होती हैं, कई दिन इलेक्शन चलता है। आप पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन कैसा है कि एक उसके मुकाबले में बहुत ही 1/4 से भी कम हमारी आबादी है, 1/6 है, और हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन में रौला पड़ा रहता है। इसलिए ज़रूरी है, अगर पाकिस्तान से कोई मोहब्बत रखता है, पाकिस्तान को बचाना चाहता है, फेडरेशन बाकी रखना चाहता है, तो उसको लाजमी तौर पर पाकिस्तान को फ्री एंड फेयर इलेक्शन और अवाम के इलेक्टेड पावरफुल ताकतवर पार्लियामेंट की तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ से हुकूमत निकलेगी, पैदा होगी। लेकिन जो इलेक्शन चोरी करते हैं, मसला तो उनका है ना, आप किन से मुज़ाकरात करेंगे? अगर जो इलेक्शन चोरी हो, पहली बात यह कि खान साहब ने भी कहा है कि भाई पाकिस्तान को सही पटरी पर लगाने के लिए सारे बैठे 5-6 पॉइंट लिख के ले आए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, पार्लियामेंट ताकतवर होगी, आइन की सुप्रीमेसी होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, अब सूबों को उनके हुकूक मिलेंगे, जो उनके वहाँ पर अल्लाह ने सरमाया रखा हुआ है, लोगों को उसमें उनका हिस्सा होगा, ये चीज़ें हैं। ये सारों में से मुराद क्या क्या है, जरा नाम अगर लें आपकी नज़र में? जब इन्होंने कहा है, मिसाल के तौर पर सियासतदान बैठे, जज बैठे, सिविल सोसाइटी बैठे, आप बैठे, जनरल बैठे, जो भी हैं, आए बैठ के पाकिस्तान को सही समत में लेके जाते हैं और कोई अपनी डोमेन में वापस जाए। इन्होंने कल कहा था, आपने सुना था, कि अगर आर्मी चीफ साहब अपने डोमेन में चले जाए, कहा कि मैं अपने वालिद साहब का हाथ नहीं चूमूंगा, अपने बड़े भाई का हाथ नहीं चूमूंगा, मैं उनका हाथ चूमूंगा, अगर वो कोई अपनी जगह पर वापस जाए, हम सलूट मारेंगे, उनको इज्जत भी होगी, सबकी इज्जत होगी। देखो, वापसी का रास्ता खुदा ने कभी बंद नहीं किया है, अल्लाह ने वापसी का रास्ता बंद, इसका नाम है तौबा। तौबा का नाम माना क्या होता है? अरबी में कहते हैं तौबा इराजा, वापस लौटाया। तौबा का माना वापस आना है, वापसी का रास्ता बंद नहीं किया। अबाउट टर्न ले सारे, आप तौबा करें जिन्होंने गलतियाँ की। शुक्रिया। भाई बात सुने, मेरे सामने कोई शर्त नहीं रखी किसी ने कि मैं किसी पर, मैं पाकिस्तान का आज़ाद शहर हूँ, पार्लियामेंट के अंदर बोलूँगा, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए किसी की गाली नहीं दूंगा, लेकिन हक बोलूँगा, सच बोलूँगा, जो जिसकी गलती है उसको बयान करूँगा। किसी ने मुझसे कोई तहदी लिया कि तुमने जराइम पर, गलतियों पर, ब्लंडर के ऊपर चुप रहना है, ठीक है ना,
पाकिस्तान हम सब का है भाई, मैं गलती करूंगा तो मुझे कहो कि तुम गलत कर रहे हो ना, मासूम तो नहीं है, नबी तो नहीं है, अल्लाह की तरफ से कोई इन पर वही तो नहीं उतरती ना। और अभी तक पाकिस्तान पहले क्यों टूटा था? गलत फैसले थे ना, गलत इकदाम थे ना। अभी जो पाकिस्तान के अंदर जंग है ना, अमनी है, गलत फैसलों की वजह से है ना। पाकिस्तान किसी ने गलत फैसले किए हैं ना कि हमारे मुल्क के अंदर नामनी है, दहशत गर्दी है, सारे मसाइल हैं। किसी ने गलत फैसले किए हैं ना कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का ये हालत है कि बदतर दिन ब दिन होती चली जा रही है। किसी ने तो गलत फैसले किए हैं ना कि यहाँ सियासी बहरान पैदा हो रहे हैं, मसाइल पैदा हो रहे हैं, फिर आखिर वापस आना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर को सदर ट्रंप ने दावत दिया कि गजा के बारे में जो पीस बोर्ड है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के हवाले से, एक हम देख रहे हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली में बने हैं अचकजई साहब आप और एक नासिर साहब आप, तो रूम लगता है कि अभी कोई आगे बात बढ़े। पूछे हमसे क्या पूछते हो, हम तो बस आ गए अपनी सीटों पे कब्ज हो गए। नहीं, आप समझते हैं रूम लेंगे आप, रूम लेंगे आप, रूम जो जिस पे कब्जा हो गया हुआ है रूम पे, वो रूम वहाँ गुजार करवाएंगे आप? नहीं वो सर। अच्छा जी साहब, जो जमहूरियत अपोजिशन मुकम्मल लीडर बहाल से करवाएंगे। मंसूब कुछ अहम आईनी जिम्मेदारियां हैं जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री भी है। अपोजिशन लीडर ना होने की वजह से ये मामला जो है वो तातुल का शिकार था, तो क्या ये दोबारा शुरू किया जा रहा है और कब तक जो है वो शुरू किया जा रहा है? देखेंगे, हम देखेंगे, अभी तक फैसला नहीं हुआ, देखेंगे। सर बहुत एहतियात का मुजाहरा कर रहे हैं। कब फिर लगाएंगे आज ऐसे इनकी मुबारकबाद के लिए। राय साहब आप फरमाएं, एक बड़ी डेवलपमेंट है, हम देख रहे थे कि चीज़ें स्टैग्नेंट हो गई हैं, आगे बढ़ नहीं रही, तो हम बड़ी मेरे हाथ में ये नेशनल असेंबली नहीं, सेनेट है, यहाँ हाथ ही माशाल्लाह। मकसद की दी मुल्क बन गया था। हमारे कायद को इमरान खान को अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इज्जत और वक़ार के साथ उनके साथियों समेत रिहाई अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुबारक जी, सर आप जैसे सीनियर सियासतदान के होते हुए भी पहले होना चाहिए था। सर क्या इमरान खान साहब को अपनी पार्टी के लोगों पर एतमाद नहीं रहा, इस वजह से दूसरी पार्टियों से लोगों को जो है वो अपोजिशन लीडर और वो कोई बात नहीं, अपोजिशन है ना, वो भी अपोजिशन का हिस्सा है और हम भी अपोजिशन का हिस्सा है। हमारी है उसमें जो कुछ हुआ वो पार्टी की बेसिस तक है। अगर आपको किसी ने उधर से दिया है तो आप उनसे पूछें। मैं तो पार्टी के साथ खड़ी हूँ 15 साल से, अपने बच्चे की भी कुर्बानी दी, बच्चा मेरा किडनैप हुआ, जो भी मसाइल से मैं गुजरी हूँ, ना मैंने पार्टी के खिलाफ वोट दिया, ना मैंने पैसे लिए, ना मैं दूसरी सेनेटरशिप एक्सेप्ट की। मैं पार्टी के साथ ही खड़ी हूँ, मेरी तो कोई सियासी बैकग्राउंड है नहीं। मैं एक नज़रिए के तहत आई थी, पाकिस्तान एक नज़रिए के तहत आई थी, फिर इमरान खान साहब को उनके नज़रिए की वजह से ज्वाइन किया। तो हम पार्टी कल निकाल देती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, रखती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने काम पे लगे रहे पाकिस्तान के लिए। वहाँ जो बात हुई ख़ास तौर पे परमानेंट